हाय लियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए लियो देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं लियो क्या हो रहा है आने वाले दिनों में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। वन लास्ट शफल, कार्ड्स निकाल दूं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ये ऑलराइट। सो पहले एनर्जीज की बात कर लेते हैं, आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर कि जो पर्सन से आप डील कर रहे हैं, राइट, ये पर्सन बहुत ईमानदारी से आपके पास आ रहे हैं। ओके लियो, सॉरी मैंने कैंसर कहा था, आई एम सॉरी लियो। ये पर्सन काफी ईमानदारी से आपके पास आ रहे हैं लियो। अगर ये पर्सन बहुत आना जाना था आपके लाइफ में, कभी आते थे कभी जाते थे, पास से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, मटीरियलिस्टिक थे, बहुत ज्यादा फोकस था उनके करियर पे, जो भी था, एक रियलाइजेशन है जहां पे ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि वो अब एक कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड में है कि भाई मैं ये लियो के साथ पॉसिबल कर सकता हूं या पॉसिबल कर सकती हूँ। ये आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, और बहुत हद तक डिटर्मिन्ड लग रहे हैं ये पर्सन। लाइक कुछ भी करके मैंने लियो के साथ आगे बात बढ़ानी है तो बढ़ानी ही है। इनकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, ये बात करेंगे तो काफी हद तक क्लैरिटी से बात करेंगे। और ये पर्सन थोड़े थोड़े इमोशनली इमेच्योर हो सकते हैं, क्लिंगी हो सकते हैं, क्योंकि इनका दिल जब थोड़े इमेच्योर होंगे या फिर बचपन में इनका दिल टूटा हुआ होगा, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या फिर जब ये काफी यंग थे, राइट, बहुत छोटी उम्र में इनका दिल टूटा था, प्यार में पड़े थे और फिर तो थोड़े रेजिस्टेंट है, डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी ओवरऑल एनर्जीज हैं कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और बहुत ऑनेस्टली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं। वेरी क्लियरली ये पर्सन बताना चाहते हैं आपको दैट दे लव यू वेरी मच। यहाँ पे मुझे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं आपकी एनर्जीज देखने जाऊं तो आपको 100% लगेगा कि ये पर्सन बिल्कुल मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन ये पर्सन आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, ये जेन्युइनली सच सच बोल के ईमानदारी से आ रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन पहले बहुत मैनिपुलेटिव हो, बहुत धोखा किया हो, बहुत सेक्सुअल पैशनेट एनर्जी हो उनकी, इनको बस सेक्स में ही इंटरेस्ट था या फिर पैशन में इंटरेस्ट था या फिर वन नाइट स्टैंड में इंटरेस्ट था, बहुत लड़कियों के साथ या बहुत लड़कों के साथ ये बात करते थे, वो सब निकल चुका, वो सब इज ओवर एंड डन फ्रॉम देयर साइड। आपकी एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पे आप इनसे ज्यादा अपने आप पे डाउट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इन पे तो ट्रस्ट है ही नहीं, खुद पे भी ट्रस्ट नहीं है, तो आप जानबूझ के सैबोटाज कर रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस समझ के। यार इनके साथ आगे बढ़ी तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो ये भी हो सकता है यार, वो भी हो सकता है यार। तो इतनी सारी चीजें आप ला रहे हैं सामने। सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। अब आपको लग रहा है कि आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते,
बट मैं कह रही हूँ आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, जनरल रीडिंग है, लेकिन जनरल में इतना कॉन्फिडेंस मैं दे सकती हूँ। आपको लग रहा है ये पर्सन के कुछ ना कुछ मोटिव्स है, आपको लग रहा है ये पर्सन के कुछ ना कुछ गलत मोटिव्स है, आपको लग रहा है ये पर्सन आपको हर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है ये पर्सन कुछ तो ऐसा है जो आपसे छुपा रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, आपको भी वन इन हैंड वन इन बुश रखा है, चीट कर रहे हैं आप पे एक्सेट्रा। मगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ अलग ही कह रहा है। इंट्यूशन आपको कह रहा है कि भाई ये गलत नहीं है, इंसान सही तरीके से आ रहा है, या फिर सारी साइंस आगे पीछे आपको साइंस भी मिलेगी, ऐसा कुछ गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि भाई बंदा सही है, बंदी सही है। आप उस साइंस को मानना नहीं चाहते, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ओके, अगर आपको इतना ही शक है लियो, तो आप इस पर्सन के साथ क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं, भाई मैंने तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है तुम पे, तो भी ये पर्सन आपको कन्विंस करेंगे और सही तरीके से बताएंगे क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। ये पर्सन इस हद तक है, क्या चाहिए, क्या तुम्हें बताओ, इस हद तक मैं प्रूफ कर लूंगी, आप प्रूफ कर लूंगी कि आई लव यू एंड आई एम विथ यू ऑनेस्टली। यहां पे आपकी प्रॉब्लम है लियो, इनकी नहीं है। अब पास में यहां पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन और आपके बीच में एक अपॉर्चुनिटी थी, आपको अपनी विश मिल गई, यू हैड अ विश कम ट्रू। आपको हमेशा से चाहिए था कि ये पर्सन आपके पास आए, कमिट करे, ये पर्सन आए। अपॉर्चुनिटी थी कि आप के इस पर्सन के बीच में ग्रोथ हो सकता है, मगर ये अपॉर्चुनिटी रही क्यों? बिकॉज आपने इस पर्सन को निग्लेक्ट कर दिया, या तो निग्लेक्ट किया बिकॉज आपका फोकस था अपने काम पे, या फिर आप किसी और पे फोकस थे। सो अपॉर्चुनिटी रहेगी, बट विश तो ट्रू आई थी। आने वाले दिनों में मैं ये देख पा रही हूँ ये पर्सन काफी हद तक रश करने वाले हैं आपकी तरफ। दे आर गोइंग टू बी रशिंग टुवर्ड्स यू, फुल स्पीड कम्युनिकेशन, अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी लेने वाले ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए। बहुत ज्यादा ऑप्शंस है इनके पास, बहुत ज्यादा विजुअल थिंकिंग है, ये करना है वो करना है, लियो के साथ ये, लियो के साथ वो। एंड आप दोनों के बीच में एक रियूनियन देख पा रही हूँ। अगर आपकी लड़ाई हुई है अभी लियो इस पर्सन के साथ, तो लड़ाई मुझे लगता है सीज फायर हो जाएगा, वापस से रियूनियन हो जाएगा आपके उस पर्सन के बीच। कोई भी अगर क्लैरिटी नहीं है, मिसकम्युनिकेशन है, सब कुछ ठीक होने वाला है, बिकॉज ये पर्सन इनिशिएटिव लेंगे आपकी तरफ लियो सब कुछ क्लियर करने की। अब आने वाले दिनों में मैं ये देख पा रही हूँ लियो कि आपका डर है जो आपको रोक रहा है इस पर्सन की तरफ जाने से। यस, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, या फिर किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, कुछ भी हो सकता है। इस पर्सन ने किया है, किसी और ने किया है। आपके सामने बहुत बड़ा चॉइस आने वाला है बाय द एंड, जो भी टाइमलाइन में दे रही हूं, कि आपने दो लोगों के बीच में चुनना है। क्यों? बिकॉज आपके सामने ऑप्शंस इतने बढ़िया रहने वाले हैं। दो ऑप्शंस आपके सामने होंगे, एक होगा आपके पास को छोड़ना और इस पर्सन को चूज करना, जो सही है। एक होगा कि आपको अपने ट्रस्ट इश्यूज को छोड़ना होगा, ट्रस्ट वापस से शुरू करना होगा, और ट्रस्ट को चुनना है, फेथ को चुनना है, स्पिरिचुअलिटी को चूज करना है, और ये चुनना है कि हाँ ये पर्सन सही है और मैं इसको और एक बार ट्रस्ट कर सकता हूं या कर सकती हूँ। ये बुना पे ट्रस्ट रहेगा, और इस पे डिसीजन बनाना है आपको। जो भी डिसीजन आप बनाएंगे, इतना भी जान ले लियो, जो भी डिसीजन आप बनाएंगे, ये डिसीजन काफी हद तक आपके लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है। सो काफी सीरियस डिसीजन है। तो लोगों के बीच में, या फिर ट्रस्ट करें या ना करें, अगर आपने इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं किया, तो देयर आर चांसेस कि ये सिचुएशन शायद यहीं खत्म हो जाए, आने वाले दिनों में फेड ऑफ हो जाएगा धीरे धीरे, बिकॉज ये पर्सन फिर कोशिश करेंगे नहीं, बिकॉज वो आपको तोड़ नहीं पा रहे, आपका ट्रस्ट जीत नहीं पा रहे। और अगर आपने ऐसा कोई चॉइस बनाया और ऐसे पर्सन को चूज किया जो इजी है, कंफर्ट जोन है, भाई सही है, क्या गलत है इसके साथ, प्यार नहीं है लेकिन ठीक तो है, दिल तो नहीं टूटेगा मेरा, यू नो। तो जैसा बोलते हैं ना, नोन डेविल और अननोन डेविल में आप नोन डेविल को चूज कर रहे हैं, भाई मुझे पता तो ये कैसा है, इसके पास वापस कैसे ट्रस्ट करूं। सो ऐसी एक सिचुएशन रहने वाली है। आई फील आप बहुत ज्यादा गार्डेड हैं, बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, बहुत ज्यादा पैरानॉइड है, और कहीं ना कहीं आई फील विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक कांस्टेंट डर है आपके अंदर, ये पर्सन मुझे छोड़ देगा, ये पर्सन को बात करने का मतलब कोई नहीं है, ये हमेशा से ऐसा ही करता है, हमेशा से ऐसी ही करती है। एक कांस्टेंट लैक मेंटालिटी है। ओके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लो कॉन्फिडेंस है। आपको लग रहा है यार मैं इस पर्सन के लायक नहीं हूं, या फिर ये पर्सन मुझे कभी भी छोड़ सकता है,
ये आप बार बार नेगेटिव माइंडसेट आप अपने आप को बता रहे हैं, आप अपने आप को कह रहे हैं, बट यूनिवर्स कह रहा है अगर आप अपना ईगो साइड में रखे तो बहुत सपोर्ट है। अगर आप इस पर्सन को और एक बार ट्रस्ट करें, ये पर्सन ने 150% आपका ट्रस्ट जीतना ही जीतना है और वो नहीं तोड़ेंगे इस बार। बट अगेन ये सब जनरल रीडिंग है, बट जनरल में भी मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है आपका रीडिंग। लियो, चलो लियो देख सकते जनरल रीडिंग में आई वाज जस्ट थिंकिंग कितना पॉजिटिव है, देखिए क्या आया है आपके लिए। एडवाइस फॉर लियो, ये अगर ऐसी सिचुएशन है ना लियो जहां पे आपने बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी एफर्ट डाला, बहुत पेशेंट रहे और आपको लगा यार ये मतलब बेड़ा गर्क होना ही होना है, आपकी जो भी मेहनत रही अब तक से, आपने 3 साल पहले इस सिचुएशन पे मेहनत करी थी, अब जाके ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। यूनिवर्स कह रहा है आपको बी पेशेंट। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इतनी जल्दी आराम से गिव अप ना करें, आपको जो चाहिए था वो आपको मिल रहा है, आपकी इनर स्ट्रेंथ को एंड्योर करें। ओके, यहाँ पे गुड फॉर्च्यून इज कमिंग। ओके, आपका जो भी एंडेवर है, जो भी आपकी यहाँ पे आपके ग्रोथ प्रोजेक्ट है, जो भी रिलेशनशिप है, इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग और आप यहाँ पे फ्यूचर प्लान बना सकते हैं इस पर्सन के साथ। ये है आपकी एडवाइस। एडवाइस सेकेंड वन, और सेकेंड कार्ड आपका आया है लव। अब लव तो आप जानते ही है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बट मैं डेफिनेटली ये रीड करूंगी कि आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। लव, द एक्ट ऑफ गिविंग एंड केयरिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। ओपन योर सेल्फ टू अ यूनिवर्सल और रोमांटिक लव। पुट योर सेल्फ आउट देयर, गो ऑन अ डेट एंड रिकिंडल द लव विद इन योर करंट रिलेशनशिप। आपको हमेशा से रिलेशनशिप चाहिए था इस पर्सन से, जैसे मैंने कहा ये पर्सन ने धोखा दिया होगा, तो आपने तो बहुत इन्वेस्ट किया था, फिर कड़वाहट आ गई तो अलग अलग हो गए। अब यूनिवर्स आपके सामने 2 ऑफ कप्स वाली रिलेशनशिप वापस ला रहे हैं और ऐसे पर्सन के साथ ला रहे हैं जिनके साथ आपको हमेशा से चाहिए था लेकिन आपने गिव अप कर लिया। यूनिवर्स कह रहा है आपने जो भी मेहनत करी है, जो भी इंटेंशन था आपका, वो सब कुछ आ रहा है, फ्रूइशन में आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है आपके लिए, बिल्कुल सही आ रहा है। डिलेड था लेकिन ऐसा ही होना था। अब अपने आप को क्लोज ऑफ ना करे, रोमांटिक रिलेशनशिप से भागे नहीं, फ्रेंड जोन ना करे इस पर्सन को, डरे ना अपने आप को वल्नरेबल होने से इस पर्सन की तरफ, बिकॉज ये पर्सन बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अगर आपकी तरफ से ट्रस्ट बिल्ड हुआ, अगर आपने सही डिसीजन लिया, तो देयर आर चांसेस कि यू बोथ विल सून बी इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट डिसीजन आपने लेना होगा। ओके लियो, बाय बाय।